नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तंत्र ज्ञान सागर में। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र जगत की एक ऐसी साधना के बारे में जिसका नाम सुनते ही मन में रहस्य और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। यह साधना है 1.5 फुटिया साधना। दोस्तों, आपने तंत्र विद्या के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कभी किसी ने धन प्राप्ति की साधना की बात की होगी, कभी किसी ने वशीकरण की, तो कभी अचानक सिद्धियां पाने की। लेकिन 1.5 फुटिया साधना इन सबसे अलग और बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह साधना साधकों के लिए आसान नहीं होती। यह साधना प्राचीन काल से ही महाराष्ट्र और भारत के कुछ विशेष इलाकों में प्रचलित रही है। तांत्रिक विद्या में इसे प्रेत साधनाओं का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। किंवदंती है कि यह साधना एक ऐसी आत्मा से जुड़ी होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अधूरी रह गई और इस संसार में भटक रही है। इसी कारण यह साधना शक्ति तो देती है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो यह पलटकर साधक के जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, लोग आखिर ऐसी खतरनाक साधना क्यों करते हैं? मान्यता है कि सफल साधक को इससे अपार शक्तियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि इससे अचानक धन मिल सकता है, छुपा हुआ खजाना प्रकट हो सकता है, जीवन में चल रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह साधना वशीकरण और उच्चाटन के लिए भी प्रयोग होती है। लेकिन यही सबसे बड़ी चेतावनी आती है। तांत्रिक मानते हैं कि किसी भी काली शक्ति का उपयोग करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर आप इसे किसी की भलाई के लिए या अपनी सच्ची जरूरत के लिए कर रहे हैं, तो ये शक्तियां मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन यदि उद्देश्य केवल लालच है या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, तो यह साधना साधक के लिए विनाशकारी भी बन जाती है। तंत्र विद्या के ग्रंथ कहते हैं कि शक्ति हमेशा तटस्थ होती है। वह न तो पूरी तरह शुभ होती है, न ही अशुभ। शक्ति केवल उसी रूप में प्रकट होती है जिस रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस साधना को लेकर कई रोचक कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ साधक मानते हैं कि उन्हें इससे अलौकिक क्षमताएं मिल गईं, तो कुछ कहते हैं कि साधना अधूरी रह गई और जिंदगी भर परेशानियां झेलनी पड़ी। तांत्रिक परंपरा में बार बार यही कहा गया है, गुरु के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। 1.5 फुटिया साधना में भी गुरु का मार्गदर्शन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताया गया है, क्योंकि ऐसी साधनाओं में छोटी सी गलती भी जीवन को संकट में डाल सकती है। यही कारण है कि साधना शुरू करने से पहले दीक्षा लेना और सुरक्षा मंत्रों को सिद्ध करना अनिवार्य माना गया है। यह साधना केवल ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां कोई बाधा न हो, जैसे श्मशान घाट या निर्जन स्थल। अब सोचिए दोस्तों, कितनी कठिन और डरावनी होगी वह साधना, जहां साधक को काली रात, अजीब वातावरण और शक्तियों की उपस्थिति महसूस करनी पड़ती है। बहुत से लोगों ने लिखा है कि साधना के दौरान अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या कोई अनदेखा स्पर्श महसूस होता है। ऐसे अनुभव साधक का धैर्य और साहस परखते हैं। अगर साधक का मन डगमगाए तो पूरी साधना असफल हो सकती है। और यही असली बात छिपी है। यह साधना साधक की सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में जितनी भी काली शक्तियां बनी, उनका उद्देश्य कभी भी बुरा नहीं था।
उनका निर्माण सृजन और संतुलन के लिए हुआ था, लेकिन इंसान ने उन्हें अपने स्वार्थ, अपने लालच और अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आज इन साधनाओं को खतरनाक मान लिया जाता है। हमारे चैनल पर इस विषय को साझा करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको जागरूक करना। हम यह नहीं कह रहे कि आप यह साधना करें, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि आप समझें कि दुनिया में ऐसी रहस्यमयी ताकतें भी मौजूद हैं और उनका सही और गलत प्रयोग, यहीं से साधक का भविष्य तय होता है। दोस्तों, अगर आप सच में साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपने उद्देश्य को शुद्ध करना। क्या आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप वाकई में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहते हैं? याद रखिए, जो भी साधना हो, उसकी असली शक्ति केवल सकारात्मक मन और सही सोच से आती है। एक साधना आपको साधक तभी बनाएगी जब आप अपने विचारों में शुद्धता और अपने कर्मों में दृढ़ता रखेंगे। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों, कि तंत्र विद्या समुद्र की तरह है। जिस तरह कोई भी समुद्र की गहराई में उतरकर वहां छिपे खजाने ला सकता है, पर वही लहरें और तूफान उसे डुबो भी सकते हैं। कुछ वैसा ही तंत्र साधनाओं में भी होता है। इसलिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन, सुरक्षा और सकारात्मक सोच के साथ ही किसी भी साधना की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह थी जानकारी तंत्र की अद्भुत और रहस्यमयी साधना, 1.5 फुटिया साधना के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आप और भी रहस्यमयी साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और चैनल तंत्र ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप साधना करना चाहते हैं, तो मैं दीक्षा और मंत्र विधि सहित दे दूंगा, कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई विद्या, एक नई साधना और एक नया रहस्य लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।